ये लेसन नंबर 3 है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। लेसन का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब इस लेसन में हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिकल डील्स विथ लार्ज मास ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा टू मेक द स्टैटिकल स्टडीज मोर यूजफुल एंड रिलायबल। Efforts are required to be made to collect all statistical data and information in a systematic and accurate manner. मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा हमको जब करना चाहिए तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट हो। Thus one of the important function of a statistician is to arrange the collect most reliable and accurate data related to the subject of inquiry or study on the basis of predetermined object. Data are collected which become raw material for statistical analysis. जो स्टैटिस्टिशियन है उसे अपने डेटा को अरेंज करना चाहिए एंड अ कलेक्शन मोर रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल तरीके से और एक्यूरेट तरीके से, ताकि जो भी इसका प्रिडिक्शन आए वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे। जो कि जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल का जो डेटा हमने लिया है वो इतना बेहतर हो, इतना एक्यूरेट हो कि वो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए काफ़ी पर्याप्त हो और सपोर्ट प्रोवाइड करे एनालिटिकल डेटा को। 2 सोर्स ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने के लिए 2 सोर्स होते हैं। पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश दीज एनुअल रिपोर्ट टू फर्निश दीज एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो इंटरनल डेटा क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कह रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो पब्लिश करती हैं एक एनुअल रिपोर्ट एनुअल प्रोग्रेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जो ये डेटा पब्लिश करते हैं। These reports become useful for the management of the organization for future planning. ये जो डेटा होते हैं वो कलेक्ट क्यों किए जाते हैं? कलेक्ट इसलिए किए जाते हैं कि ताकि हमारे लिए यूज़फुल हो ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एंड फ्यूचर की अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस डेटा के बेस पे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। अगर गवर्नमेंट अपने रेलवे डिपार्टमेंट का कोई डेटा पब्लिश करती है तो वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो है वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा है। अब इस चार्ट में डायग्राम में देखिए सोर्सेस ऑफ डेटा दिया हुआ है। कलेक्शन कैसे करते हैं? फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट करने के तरीके कैसे हैं। टाइप्स ऑफ डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज से 2 टाइप से डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं डेटा के वो 2 होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है, पहली बार उसे कलेक्ट किया जा रहा है, उस डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जो डेटा पहले से कलेक्ट किया गया है सिर्फ हम उसे यूज़ करते हैं अपने एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए। जिस टूल्स को हम यूज़ करते हैं, जिस स्टैटिक्स के डेटा को हम यूज़ करते हैं, उस तरह के डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। यानी सेकेंडरी डेटा यानी जो पहले से ही किसी मैगज़ीन में, किसी जर्नल में पब्लिश है, सिर्फ हमने उसे लेके अपने यहाँ उसको यूटिलाइज़ किया। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है और इसे कैसे कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डेटा
data which are collected for the first time by the investigator himself with personal interview. अगर कोई डेटा फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेटर है उस खुद जाके कलेक्ट करता है बाय पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनली किसी के पास जाके और उसका इंटरव्यू लेके अगर कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उस तरह के डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन. अगर किसी अदर पर्सन द्वारा कोई डेटा कलेक्ट किया गया है और हम सिर्फ उसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस तरह के डेटा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. अब प्राइमरी डेटा में फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेटा ऑन डेली इनकम अर्न कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेटर आर प्राइमरी डेटा. अगर कोई इन्वेस्टिगेटर एग्जाम्पल है डेटा ऑन डेली इनकम, अपने डेली इनकम के डेटा को कलेक्ट करता है, किस लिए? कलेक्ट करने के लिए, कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए. तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर ओरिजिनल इन अ कैरेक्टर्स. जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है वो हो गया प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर. फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम डेटा. नेशनल इनकम डेटा क्या है? पहले से ही कलेक्ट किया गया है, उसे सिर्फ किसी मैगजीन में पब्लिश करना होता है. अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में. Difference between primary and secondary data. Primary data are those data which are collected for the first time, and secondary data refers to those data which have already been collected by some other person. Second, primary data are original because they give first hand information. जो प्राइमरी डेटा होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं रहते हैं. एंड सेकेंडरी डेटा में नॉट बी ओरिजिनल. सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं रहता है. थर्ड, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू प्राइमरी डेटा इज़ अ मोर एक्यूरेट एंड वेरीफाइड. जो प्राइमरी डेटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सेकेंडरी डेटा मे नॉट बी परफेक्टली करेक्ट. और सेकेंडरी डेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्टली करेक्ट हो ही. एंड फोर्थ, प्राइमरी डेटा हैव बीन कलेक्टेड फॉर अ डेफिनिट पर्पस थ्रू इन्वेस्टिगेटर. जो प्राइमरी डेटा होता है वो जब कलेक्ट किया जाता है तो उसका डेफिनिट पर्पस होता है, पर्पस पहले से ही डिसाइड होता है कि हम क्यों कर रहे हैं. एंड सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर पब्लिश्ड आर अनपब्लिश्ड सोर्सेज. और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है पब्लिश आर अनपब्लिश्ड. जो सोर्सेज हमारे पास हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनसे हम कलेक्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा आर द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू विच स्टैटिकल मैथड आर अप्लाई. प्राइमरी डेटा एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जिस पे हम स्टैटिकल टूल्स को या मेथड्स को अप्लाई करते हैं. एंड सेकेंडरी डेटा आर द फॉर्म ऑफ फिनिश शेप as they have already been statically applied. और सेकेंडरी डेटा क्या है? ऑलरेडी अप्लाइड किया जा चुका है. एंड लास्ट, at a lot of time and money is spent for collection of primary data. जो कि प्राइमरी डेटा बाय इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. एंड सिंस सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज इट नीड्स लेस टाइम एंड मनी टू बी स्पेंड. और सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा उसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारी पैसे भी नहीं खर्च होते. एंड प्राइमरी डेटा आर स्ट्रिक्टली टू एक्रेंस विथ द इन्वेस्टिगेशन. प्राइमरी डेटा में क्या होता है? स्ट्रिक्ट फॉर्म में होता है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेस्टिगेशन. एंड सेकेंडरी डेटा रीऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर. और जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी
ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग क्या है, इससे हम रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह के डेटा को। अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब मीनिंग जाना है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं। मेथड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देखिए, मेथड्स कई होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू मेथड। जैसे डायरेक्टली अगर हम पर्सनली किसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके पास जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं, फेस टू फेस, सामने सामने उससे इंटरव्यू लेते हैं। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, कलेक्शन होते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और ये प्राइमरी डेटा का फर्स्ट टाइप है। सेकंड में दिया हुआ है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेटर। अगर कोई व्यक्ति खुद न जाके इनडायरेक्ट वे में अपने किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करता है और उसके थ्रू कोई इंटरव्यू किसी का दिलवाता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खुद नहीं जाता है, बल्कि अपने यहाँ किसी को नियुक्त करता है और वो व्यक्ति जाके इंटरव्यू लेता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी डायरेक्ट ही इंटरव्यू होता है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट कोई व्यक्ति न जाके इनडायरेक्टली किसी को हायर करता है, यानी एन्यूमरेटर को भेजता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड थर्ड है इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस आर करस्पॉन्डेंस। इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्राप्त करें, इसमें लोकल जो हमारे सोर्सेस हैं उनसे हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसे अपने डेटा में रख रहे हैं, तो उस तरह के हम डेटा को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। जो भी हमारे पास बहुत ही नियरेस्ट सोर्सेज हैं हमारे इन्फॉर्मेशन के, उससे अगर हमें कुछ अचीव होता है, कुछ डेटा अचीव होता है, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज कहते हैं। एंड नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर हमें क्वेश्चनेयर बना के मिलता है या शेड्यूल बना के मिलता है, तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन को भी हम बोलते हैं उस तरह के भी इन्फॉर्मेशन को हम प्राइमरी डेटा में इंक्लूड करते हैं। और अब आइए हम ये देखते हैं कि क्वेश्चनेयर क्या होता है। क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल क्या होता है। तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के लिए देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, अ फॉलोइंग बेसिस गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनेयर। अब देखिए, जब हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो क्वेश्चनेयर एक तरह से क्वेश्चनों का पूरा एक क्रम होता है। जैसे अगर हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं और ऑन पेपर अगर कोई क्वेश्चन बना लें, 10 क्वेश्चन हमने खुद दे दिया है, तो उस तरह के क्वेश्चनेयर को हम उनके पास रखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चनेयर में क्या होता है, अ पर्सन कंडक्टिंग अ सर्वे मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड मेक द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी क्लियर टू द इन्फॉर्म्ड। तो क्वेश्चनेयर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन का बनाते हैं जिसमें, और नंबर ऑफ क्वेश्चनेयर में हम क्वेश्चन सब पूछते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर में बी कलेक्टेड थ्रू द 2 मेथड्स। इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, उसमें 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल क्वेश्चनेयर एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर। या तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें, क्वेश्चनेयर बना लें और क्वेश्चनेयर से क्या करें कि बाय मेल कर दें किसी को। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने बनाया और उसको बाय मेल हम भेज दें और उसे कहें कि आप भर के इसको भेजिए, तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल क्वेश्चनेयर। और या फिर हम इन्फॉर्मेशन कैसे करें, एक एन्यूमरेटर हमने नियुक्त किया और उसके थ्रू हम अपने क्वेश्चनेयर को भेज रहे हैं और भरवा के मंगवा रहे हैं, तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर। और अब इसमें देखते हैं क्वेश्चनेयर के बाद शेड्यूल क्या होता है। देखिए, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल दोनों एक ही तरह का होता है, बस अंतर इतना है, द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल इज द सेम। बोथ कंटेन अ सेट ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चनेयर हो या शेड्यूल है, ये दोनों क्या हैं, कंटेन अ सेट ऑफ क्वेश्चन। दोनों क्या करते हैं, अ सेट ऑफ क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, इन अ केस ऑफ क्वेश्चनेयर द रिस्पॉन्स हिमसेल्फ
fill up the answer to be set of question। जब क्वेश्चनेयर होता है तो जो उसमें क्वेश्चनेयर खुद ही भरा जाता है। इन अ क्वेश्चनेयर द इंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट हिम देमसेल्फ। जो व्यक्ति सूचना देता है अपने बारे में उसे खुद ही भरना होता है। जब अगर खुद भरा जाए तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनेयर। बट इन केस ऑफ शेड्यूल एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल अप द इंफॉर्मेशन टू द सेट ऑफ क्वेश्चन एज सप्लाइड बाय द रिस्पॉन्स। लेकिन शेड्यूल में एन्यूमरेटर खुद भरता है। जो क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनेयर में जो जिस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने बारे में वो स्वयं भरता है। लेकिन शेड्यूल में इन्यूमरेटर जो होता है वो खुद आपसे क्वेश्चन पूछता है और अपने फॉर्म को भरता जाता है। तो आज हमने देखा कि क्या देखा कि इन्यूमरेटर में क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है।